नमस्कार दोस्तों, द अर्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज राजस्थान भूगोल का एमसीक्यू सीरीज के अंदर राजस्थान की स्थिति विस्तार नए जिलों के अनुसार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इन प्रश्नों से रिलेटेड और आपके क्या क्वेरीज रह गई तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? दोस्तों विश्व का 0.25% हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। और 1% क्या है तो यहाँ पर अन्य डाटा का भी ध्यान देना है। 1% क्या है तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 1% क्या है, राजस्थान के अंदर निवास करता है। दोस्तों 10.41% क्षेत्रफल ओवरऑल इंडिया का 10.41% क्षेत्रफल कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। और इंडिया की कितनी जनसंख्या राजस्थान के अंदर है दोस्तों, तो 5.67% जनसंख्या राजस्थान के अंदर निवास करती है। चारों ऑप्शन के माध्यम से आपका प्रश्न क्लियर है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.25%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित? दोस्तों सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि बात किसकी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। इसके लिए हमें पूरा राजस्थान का मैप, माइंड मैपिंग क्लियर होनी चाहिए और उस पर हम लेकर चलते हैं, फिर ऑप्शन पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हमको राजस्थान के मैप पर चलना होगा। इससे पहले जानकारी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज द अर्थ एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जिसमें सेकेंड ग्रेड जीके, सेकेंड ग्रेड संस्कृत, सेकेंड ग्रेड की सारी सब्जेक्ट, रेट लेवल फर्स्ट, रेट लेवल सेकेंड और ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी, इन सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप स्कैनर के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऐप के ऊपर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि टेस्ट सीरीज में पीडीएफ प्रिंट की सुविधा दी जा रही है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और यहां से भी आप स्कैनर से आप स्कैन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का पूरा मैप हमारे माइंड में होना चाहिए और उसके लिए राजस्थान के नए जिले जो हैं उन नए जिलों के अकॉर्डिंग हमको क्लियर करना है। तो यहाँ पर हम बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत नए जिले कौन कौन से हैं और इंटरनेशनल यानी कि रेड क्लिप रेखा कहाँ से कहाँ है, तो हमारा परम शत्रु कौन है, पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली रेखा है वो अभी के लिए, देखो राजस्थान में हर बार जिले चेंज हुए, पहले 50 थे अब 41 हैं, आगे सीमावर्ती स्थितियां चल रही हैं, कितने जिले और राजस्थान में शामिल होते हैं तो वो आगे बात करेंगे। तो रेड क्लिप रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा, रेड क्लिप रेखा का सीमांकन किया था भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। दोस्तों रेड क्लिप रेखा है कितना, 1070 किलोमीटर। और 1070 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा राजस्थान के 4-5 जिलों से लग रहे हुई है। यहाँ पर G फॉर गंगानगर, B फॉर बीकानेर, F फॉर फलोदी। दोस्तों फलोदी से सबसे कम सीमा लगनी हुई है, ठीक है, सबसे कम सीमा किससे लग रही है, फलोदी से लग रही है। इसके बाद जैसलमेर और इसके बाद कौन हो जाएगा, बाड़मेर। और प्रश्न पूछा दोस्तों कि दक्षिण से उत्तर की ओर जिलों का सही क्रम क्या होगा। दक्षिण में पहले बाड़मेर आएगा, फिर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर आएगा। आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर कौन से हैं, तो दक्षिण में सबसे पहले कौन हो गया था, बाड़मेर के बाद जैसलमेर के बाद फलोदी के बाद बीकानेर और गंगानगर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए भी हमारा माइंड क्लियर रखना है, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी भी राज्य या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती,
कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान के लैंड लोकेटेड जिले या अंतर्वर्ती जिले, जिसकी सीमा न तो किसी देश से लगेगी न किसी राज्य से लग रही है, तो ऐसे जिले कौन हैं दोस्तों। अभी जो जिले बने हैं टोटल कितने हुए, 41 जिले हो गए हैं, और उन 41 जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की ओर चलते हैं। देखते हैं राजस्थान के अंदर अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो अंतर्वर्ती जिलों पर हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये जिला कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर से अलग करके बालोतरा बनाया गया है, ठीक है, कौन सा, बालोतरा बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा जिला है, तो 4 जिलों को तोड़कर दोस्तों भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और राजसमंद, इन 4 जिलों को तोड़कर कौन सा बनाया गया है, ब्यावर जिला बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर कौन सा, तो कोटपुतली जिला दोस्तों, यहाँ पर कौन सा जिला है, कोटपुतली जिला, जो जयपुर को तोड़ के बनाया गया है। फिर है एक खेरथल जिला, और खेरथल जिला दोस्तों किससे, अलवर से तोड़ के बनाया गया है और अलवर से अलग करके बनाया है। फिर है भरतपुर, और भरतपुर से कौन सा जिला अलग किया गया है, डीग। तो यहाँ कोटपुतली, खेर और डीग जिले नए जिले हैं लेकिन सीमावर्ती जिले हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक नया जिला और है डिडवाना, और डिडवाना के साथ कौन है, कुचामन जिला। तो डिडवाना जिला दोस्तों अंतर्वर्ती जिला है, इसकी सीमा किसी भी राज्य से, किसी भी देश से नहीं लग रही है। तो इतने जिले देखना, एक जिला यहाँ पर उदयपुर से अलग करके कौन सा बनाया दोस्तों, सलूम्बर बनाया, ठीक है, सलूम्बर। तो सलूम्बर एक, बालोतरा, ब्यावर और डिडवाना, ये चारों जिले नए जिले हैं, और चारों नए जिले क्या हैं, अंतर्वर्ती जिले। अभी केवल और केवल किसकी बात चल रही है, नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान की बात चल रही है। तो हम प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न में हम देखें कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर से, ब्यावर 4 जिलों से, सलूम्बर उदयपुर से, डिडवाना नागौर से, और ये सभी के सभी अंतर्वर्ती जिले रहेंगे जिनकी राजनीतिक सीमा भारत या किसी राज्य या किसी देश से नहीं लगेगी। तो सही आंसर हो गया डी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। अभी हमने बात की दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है कितना किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक स्थितियां चल रही हैं, कितना किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई है जो भारत से लग रही है। आपको कमेंट के अंदर बताना अनिवार्य है, ये आपको अपनी देशभक्ति का वास्ता है। तो 1070 किलोमीटर की बात करें, ये क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा हो गई। और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों कहां से, तो गंगानगर से कहां पर, बाड़मेर तक लगती है दोस्तों। गंगानगर का एक जगह है हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट से लगाकर दोस्तों यहां पर बाखासर नाम का जगह, कौन सा सर, बाखासर, बाड़मेर के अंदर। तो हिंदूमल कोट से बाखासर तक 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है राजस्थान के अंदर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। यहां पर जैसे ऑप्शन जो दूसरे हैं वो सारे ऑप्शन आसपास के नजर आते हैं, और यहां पर घोर कंफ्यूजन की स्थितियां रहती है। इन प्रश्नों से ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, टॉपिक कवर होगा, प्रश्नों के करने के तरीके को हमको क्लियरिटी आएगी कि कैसे प्रश्न को हम सॉल्व करें, और साथ ही प्रश्न को पढ़ते समय हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीजों की प्रैक्टिस के साथ अगर एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे तो निश्चित आपकी जो तैयारी है उस तैयारी के मुताबिक आपका परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन है। बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत। चलिए, सबसे पहला है राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान का मैप आप सभी ने देख रखा है, और हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 43 किलोमीटर। यानी कि पहला कथन बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं राजस्थान उष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस प्रश्न को समझना, इसके लिए हम बात करते हैं ग्लोब पर, और हमारा ये जो पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब पर देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने इस ग्लोब को 2 भागों में बांटा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में कौन बांट रहा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि सूर्य जो है वो कर्क रेखा से लगा के, सूर्य कहां तक जा रहा है, कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा के बीच का पार्ट ही कवर कर रहा है, और ऐसी स्थिति में यह भाग हमेशा सूर्य के सामने रहता है, इसलिए इसको कहते हैं कौन सा, उष्ण कटिबंध। कौन सा कहेंगे, उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध के जस्ट ऊपर का भाग शीतोष्ण या क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। मैं आपको राजस्थान पर ले जाकर बात करूं तो राजस्थान के मैप पर देखना, और राजस्थान में कौन सी रेखा, कर्क रेखा कौन से जिलों से निकलती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है, यानी कि कर्क रेखा से नीचे का पार्ट कौन सा कटिबंध हो गया दोस्तों, उष्ण कटिबंध हो गया। और कर्क रेखा से ऊपर का भाग, हमारा राजस्थान की लोकेशन देखना यहां पर है, और कर्क रेखा से उत्तर का भाग कौन सा कटिबंध हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा, यानी कि राजस्थान उष्ण कटिबंध में भी है, उपोष्ण कटिबंध में भी है, लेकिन अधिकांश रूप से कौन सा कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है। ये आपको क्लियर रखना है, ये कटिबंध वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था कि हाँ, राजस्थान क्या है, राजस्थान उष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोस्तों कैंसर माने कर्क, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान के कितने जिलों से निकल रही है, 2 जिलों से। और 2 जिलों से जो भी देख रहा है वो कमेंट जरूर कर लेना, वो 2 जिले कौन से हैं, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख भी देना। राजस्थान का मानगढ़, मानगढ़ दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर नहीं स्थित है, यानी कि यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है। कथन 1, 2 और 3 सही है, और फिर जाके ऑप्शन के अंदर देखना हमको कि हमारा 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो रहे हैं। ऑप्शन क्या राइट हो गया, डी राइट हो गया। तो इस तरीके के प्रश्नों को करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत धीरे से इसको पढ़ते हुए माइंड को स्थिर रख के इसको क्लियर करके आगे चलना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में नए जिलों के पुनर्गठन। दोस्तों एक शब्द है यहाँ पे कौन सा, पुनर्गठन, और हमारा संवेगों में तीव्रता इतनी होती है कि हम गठन का पढ़ के गए हैं के लिए समिति का गठन किया गया था। यह प्रश्न मैंने लास्ट टाइम रविवार को जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है उसके अंदर दिया था, और मोस्ट ऑफ साथियों ने गलत किया है, क्योंकि पढ़ने में जल्दबाजी हो रही है। पढ़ने में जल्दबाजी क्या हो रही है कि सर हमने गठन ना पढ़ के पुनर्गठन ना पढ़ के गठन समझ लिया। गठन तो किया था सर रामलुभाया समिति, हमको अच्छे से पता था और हमने गलत कर लिया। तो आप ध्यान रखना, पुनर्गठन किसने किया, ऑप्शन सी। इस व्यक्ति का नाम तो क्या है, ललित के पवार समिति। ध्यान रखना, ललित के पवार समिति की सिफारिश पर क्या किया, नए जिलों का पुनर्गठन किया और जिला कम कर दिए। आपको ध्यान ही है, अब 41 जिले हो चुके हैं। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बिल्कुल लॉलीपॉप प्रश्न था। इस प्रश्न को भी बहुत सारे साथियों ने गलत किया था। अब आपसे क्या उम्मीद की जाए, इस प्रश्न को हमने गलत किया, इसका मतलब क्या हमारी तैयारी नहीं है? नहीं। क्या हमने नहीं पढ़ रखा है? क्या हम नहीं जानते? जानते, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद हमने प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया। प्रैक्टिस के अंदर हमारे जो पढ़ने का तरीका है उसकी स्पीड पर ध्यान नहीं दिया। हमने कितना उसको मनोयोग से कितना ध्यान से पढ़ा उस पर भी नहीं देखा। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल है, और राजस्थान का क्षेत्रफल कौन सा है, 3,42,239। ये आंकड़ा जैसे ही दिमाग में आया डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढकर OMR भर दी थी आपने। दोस्तों पीछे भी पढ़ लिया करो, ये क्या लिखा है, वर्ग मील लिखा है, और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, 132 140 वर्ग मील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग मील में 132 140 हो जाएगा, क्योंकि 3,42,239 तो है, लेकिन वो किस में है, वर्ग किलोमीटर के अंदर है। तो प्रश्न को पढ़ने का जो सही तरीका होना चाहिए, एकदम धीरे से, यानी कि प्रश्न आ रहा है इसका मतलब नहीं कि फटाक से करके कहीं, ठीक है, निकलना है अपने को, फर्स्ट प्रश्न जितना आ रहा है उस पर उतना ज्यादा समय दीजिएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान का 41वां जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान के अंदर 41वां जिला कौन सा है दोस्तों? 34वां जिला है बालोतरा, फिर ब्यावर, डीग, डिडवाना, खेरथल, कोटपुतली और फलोदी, और फलोदी के बाद कौन सा हो जाएगा, सलुम्बर, यानी कि सलुम्बर 41वां जिला रहेगा। नवीनतम जिला कौन सा हो गया, 41 जिले 7 अगस्त 2023 की डेट को सैंक्शन हुए हैं, और सलुम्बर कौन सा जिला हो गया, 41वां जिला। कौन से जिले को अलग किया है, उदयपुर से अलग किया है इस सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट को। चलिए
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? और इस प्रश्न पर भी सबने जल्दबाजी दिखाई। सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है, माइंड में पहले से जमा हुआ प्रश्न था कि सूर्य की किरणें सबसे सीधी गिरती है और डायरेक्ट बांसवाड़ा देख के ऑप्शन रख यहाँ पर राइट किया। दोस्तों पूछा है इसमें कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, यानी कि सूर्य की किरणें पहले निकलेगी, सूर्योदय कहाँ होगा? धौलपुर के अंदर होगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? धौलपुर। मेरी इस प्रश्न सीरीज का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके द्वारा जो एग्जाम हॉल के अंदर गलतियां की जा रही है वो गलतियां मैं कम से कम करवा दूं आपको। हाँ, टॉपिक कवर हो रहा है, मैटर आपको मिल रहा है, न्यू डिस्ट्रिक्ट यानी कि 41 जिलों के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ये बात अलग है। ये पूरा राजस्थान पढ़ रहा है, लेकिन इस पढ़ाई के साथ जो इसके पीछे की साइकोलॉजी है, इसके पीछे का प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जाम हॉल के अंदर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको अपन कैसे सुधार करें। ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती संभावना नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी गलती नहीं होती है, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को कम किया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं ऑप्शन बी, यहाँ पर बी राइट है, धौलपुर। सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। दोस्तों बांसवाड़ा में सबसे सीधी गिरती है, गंगानगर में सबसे तिरछी गिरती है। आगे बात मुझे बता देना कि बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें किस तारीख को सीधी गिरेगी, ये आपका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट होना चाहिए। राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति है। दोस्तों राजस्थान की ग्लोब पर कैसे स्थिति है, तो सबसे पहले आपको द मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब देखना है। और इस ग्लोब पर हम बात करें तो ग्लोब पर आडी रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इस 0 डिग्री आडी रेखा ने ग्लोब को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक कौन सा हो गया दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस पर खड़ी रेखाएं खींची गई है और खड़ी रेखा में 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसने भी ग्लोब को 2 पार्ट में बांटा है, एक पूर्वी गोलार्ध बांटा है और एक कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध बांटा है। दोस्तों हमारा राजस्थान यहाँ पर है और हमारे राजस्थान की स्थिति को देखें तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और ग्रीनविच रेखा से पूर्व यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध भी है, पूर्वी गोलार्ध भी है। लेकिन बहुत सारे साथी यहाँ पर सोचते हैं कि सर दक्षिणी पूर्वी, नहीं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। एक साथ अगर यहाँ पर यह लिखा होता उत्तरी पूर्वी गोलार्ध तो जाके ये प्रश्न राइट होता। तो आप मैक्सिमम प्रश्न कीजिएगा। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एक टॉपिक के मिनिमम 50 प्रश्न के साथ आपको टेस्ट देखने को मिलने वाले। प्रश्न को भांति भांति अलग नए पैटर्न के हिसाब से तैयार किया जाता है और प्रश्नों के साथ ही हमारा सामना होना है, तो क्यों ना हम उन प्रश्नों के साथ लड़ाई पहले ही कर लें, पहले ही जंग जीत लें। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होता तो राइट होता, बाकी उत्तरी पूर्वी दोनों आंसर यहाँ पर राइट हो गए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ब्यावर जिला किन जिलों से अलग कर गठित किया गया है? इसकी बात अभी हमने मैप पर की थी कि अजमेर, पाली, राजमंद और भीलवाड़ा को तोड़ कर क्या बनाया गया है? ब्यावर। यानी कि ब्यावर ने सबसे ज्यादा को तोड़ डाला, ये आपको। तो दोस्तों इस तरीके से हमने राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार स्थिति विस्तार को इन प्रश्नों के माध्यम से कवर किया। इस चैनल को अधिकतम दोस्तों तक शेयर कीजिए। लगातार आपके लिए इस तरीके की MCQ सीरीज आती रहेगी। आगे से जो वीडियो आएंगे उसमें प्रश्नों की संख्या भी लगातार बढ़ेगी। इसके अलावा परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़ी हुई जानकारियां भी आपको मिलेगी। तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।